पिछले वीडियो में आप सभी से जो क्वेश्चन पुट किया गया था उसका आंसर सबसे पहले महेश ठाकुर ने किया है। तो हमारी टीम महेश ठाकुर से कांटेक्ट करेगी और इनको पेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। आज भी आपके पास मौका है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले आंसर दीजिएगा और आप इस पेड मटेरियल को विन कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करना। माइनिंग इंस्पेक्टर जीके सेक्शन है ये, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, यानी कि सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से। तो दोस्तों फोल्डेड माउंटेन रेंज हिमालय सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल पूरा का पूरा हिमालय में ही है। चाहे मैं ग्रेटर हिमालय की बात करूं या फिर मिड हिमालय की बात करूं या फिर शिवालिक की बात करूं या फिर ट्रांस हिमालय की भी बात कर लूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया वाइज डैश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्षेत्रफल के अनुसार डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जब पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो यूपी आपको पता होना चाहिए, सही आंसर है। और जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की, तो बिहार आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो आप सभी का आंसर होना चाहिए राजस्थान। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती जल शक्ति परियोजना स्थित है। तो जल परियोजनाएं हों चाहे कोई भी प्रोजेक्ट्स हों, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य से संबंधित। दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम जो है दोस्तों ये क्या होती है। तो ये दोस्तों एक अपर एयर बेस्टर लीज है, ठीक है, बेस्ट की तरफ से आती है ये। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये याद रखना कि जियोग्राफी का ये क्वेश्चन है और साथ में टॉपिक्स भी देखते रहा करो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं और खुद अडेम्प्ट किया करो इन सभी क्वेश्चंस को, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट की तरह देखा करिए इन वीडियोस को। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच रूलर, काफ़ी फेमस था, युद्ध वगैरह नहीं हारता था ये। तो समुद्रगुप्त भी महान शासक थे, बीणा में काफ़ी निपुण थे, तो इसलिए इनको भी आप कह सकते हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में वर्णित हैं। तो फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको बोला जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। ब्रह्मो समाज वगैरह की स्थापना इन्होंने की थी, सती प्रथा के लिए काफ़ी काम किया था और भारत में पुनर्जागरण इन्होंने ही करवाया था, इन्हें अहम व्यक्ति माना जाता है। उसके बाद वास्को डी गामा। दोस्तों जब भी वास्को डी गामा की बात आती है तो 1498 याद रख लेना, सीधा ये ईयर पूछ लिया जाता है। तो कालीकत आया था ये, जमहूरी ने उस टाइम शासक था केरला वगैरह का। तो दोस्तों वास्को डी गामा जो है इसने एक नया रास्ता खोजा था, ठीक है, जिसको समुद्री रास्ता बोला जाता है। तो किस देश से ये संबंधित था, तो आपको याद रखना है पुर्तगाल, यानी कि पुर्तगाल। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। बाकी जो मैंने आपको ईयर बताया वो तो याद रख ही लेना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी। दोस्तों एक टाइम था तो फतेहपुर सीकरी इंडिया का सबसे महान, या फिर मैं बात करूं कि सबसे इम्पोर्टेंट एक शहर था, राजधानी थी। किसके शासनकाल के दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान फतेहपुर सीकरी जो है इसको राजधानी बनाया था अकबर ने। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक। बुक कौन सी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सही आंसर जो होगा इसका वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बुक इन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों जो भी प्राणी वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके कल्याण के लिए जो संगठन या
संस्था है उसको हम बोलते हैं पेटा, ठीक है, पर्सन विद एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं हर साल, तो करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको देख लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नोन एज द अपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो आप सभी के लिए आज क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा वो दोस्तों पेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर पाएगा। तो नाबार्ड इसका आंसर होगा क्वेश्चन का, क्योंकि नाबार्ड जो है इनफैक्ट इसकी फुल फॉर्म ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कमेंट करके ये बताओ कि नाबार्ड जो है ये दोस्तों कब एस्टेब्लिश किया गया था। जिस स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा वो विनर होगा आज का, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्निंग ऑफ स्टॉक पेड टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज। सपोज करिए कि स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनसे अर्निंग भी होती है, तो अगर उस अर्निंग को जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं स्टॉक्स के उनमें बांटना है तो उसको क्या बोला जाता है, तो डिवाइड करना है, दैट मीन्स कि डिविडेंड होगा, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसका ट्रिक आपको बताया जाएगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन का। नाम है हरिशंकर प्रसाद चौरसिया, तो इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो सही आंसर होगा बांसुरी। कैसे याद रखोगे, हरि, सिर्फ पहला आपको ये शब्द या फिर पहला नाम पकड़ना है, हरि। हरि का मतलब कृष्णा, क्यों, क्योंकि कृष्णा जो हैं ये हरि यानी कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो कृष्णा क्या बजाते थे, बांसुरी। अब दोस्तों ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ट्रिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप जरूर देखो कि करंट अफेयर्स में किस किस को ये अवार्ड्स मिल रहे हैं। डैश इज़ द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द कंट्री इंडिया। अपने देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो इसको बोला जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हर साल दिया जाता है दोस्तों ये, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 में किसको किसको मिला है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के। दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का होता है हर एग्ज़ाम में, हमीरपुर बोर्ड वगैरह के, कैपिटल या करेंसी पूछी जाती है। तो यहाँ पे बाहत जो है ये पूछी गई है, करेंसी किस कंट्री की है, तो आपको याद रखना है थाईलैंड इसका सही आंसर होगा। और थाईलैंड की जो आप कह सकते हैं कैपिटल है ये है बैंकॉक, बी ऑप्शन सही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों का आस्थगन का विचार लिया गया है। तो अनुच्छेद 352 क्या होता है, एमरजेंसी लग जाती है। अगर एमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स ये दोस्तों सस्पेंड हो जाते हैं। कुछ एक फंडामेंटल राइट्स हैं, एक दो, उनको छोड़ के, ठीक है, जैसे राइट टू लिबर्टी वगैरह, तो बाकी सस्पेंड हो जाते हैं। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जर्मनी से लिया है दोस्तों। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी यूनियन गवर्नमेंट अंडर हुज चार्ज इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होता है दोस्तों ये किसके अंडर होता है, तो ये पीएम के अंडर होता है, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा आर चूजन बाय। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, और बात हो रही है लोकसभा जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह चुने जाते हैं, तो दोस्तों ये किस तरीके के चुनावों में जीते जाते हैं, ठीक है, जो भी प्रतिनिधि होते हैं, तो इनको डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव हम बोलेंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें पजल होते हैं। द ओथ ऑफ ऑफिस टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय द। इसका मतलब क्या है कि शपथ जो दिलाई जाती है, जो न्यायमूर्ति होता है, न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बस यही पजल होते हैं स्टूडेंट्स, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और शपथ दिलाता है कौन, गवर्नर।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द कमिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स सेटअप। तो RN मल्होत्रा आपको याद रखना है। बाकी PDF फाइल्स आपको चाहिए हो, स्टडी मटेरियल वगैरह, तो व्हाट्सएप ज़रूर करना। और हिमाचल प्रदेश के हर एक एग्ज़ाम के लिए कोर्स भी चल रहे हैं, वीडियो कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करना व्हाट्सएप करके। जय हिंद, जय हिमाचल।